हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा कैनरा बैंक का ये अकाउंट, ये जो है ना हमारा ईमेल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तुम्हें सेंड करना है इस अकाउंट पे 1 लाख रुपया, है ना। वन टाइम पेमेंट है। हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, आप PYQ करेंगे। और इस तरह तुम्हारा IIT JEE एडवांस का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है। अभी हम ऑब्जेक्टिव 1 बना रहे हैं। इसके ज़्यादातर सवाल बना चुके हैं। प्रोजेक्टाइल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब सुनो मेरे यार, अब सुनो। हाँ, ये लो। ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस ये हॉरिजॉन्टल भी है और ये हॉरिजॉन्टल भी है। साथ ही साथ ये मेरा वाई एक्सिस है और ये हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल है। और यहीं से पत्थर को फेंका गया है, तो पत्थर हमारा ऐसे 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 जाते 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 ये ऐसे आ गया है कि नहीं। ये प्रोजेक्टाइल है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। अच्छा, और ये जो है ऐसे करके इधर u वेलोसिटी से भेजा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। और ये हमारे लिए अल्फा एंगल है ना। इसी का नाम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ग्रेविटी किधर लग रहा है तो ये तुम्हें पता है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है। और ये हमारा जी नीचे की ओर है, ये चीज समझ लो। अच्छा, तुमको याद होना चाहिए इसका, इस वेक्टर है, इसका 2 टुकड़ा होगा। एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा इधर है। कितना कितना है ये भूलना नहीं चाहिए तुमको। ये टुकड़े का ये वाला तो u है तुम्हारा, ये कहलाता है u साइन अल्फा, और ये हो जाता है u कॉस अल्फा। आई बात समझ में। अच्छा, और ये धीरे धीरे ऊपर होता है, ऊपर होते होते ये हो गया। उसके बाद फिर हाइट इसका गिरना शुरू होता है। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो यही है मैक्सिमम हाइट, इसी को कैपिटल H कहते हैं। और यही हमारे लिए हो गया मैक्सिमम हाइट। आई बात समझ में। यही H का फॉर्मूला निकालना चाह रहा है कि ये कितना होगा। तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल का हिसाब के लिए ये वाला काम करेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में करेंगे। ऑन यूजिंग द फॉर्मूला
ये फॉर वर्टिकल मोशन और वर्टिकल ऑन यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है y बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो y की जगह हमारा ये पूरा हो गया, हम इसकी बात कर रहे है कि नहीं। ये फॉर्मूला मत यूज करो, ये फॉर्मूला हम सोचते हैं ये वाला यूज करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो फॉर्मूला है, एस चाहे वाई का, आई बस समझ में। तो करते हैं, तो v माने लास्ट वेलोसिटी, तो याद रहे इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए इसका वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाने का ये अब 0 हो गया। और शुरू में कितना था ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनिशियल है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो भी माने लास्ट वाला, तो ये 0 हो गया। और यू शुरू वाला है, शुरू वाला यहाँ लिखा हुआ है यू साइन अल्फा, स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, वर्टिकली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तुम्हारा ये है, लेकिन हमारा ऊपर की ओर हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर की ओर अगर पूछेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, आई बात समझ में। तो कहने का माने यहाँ -g हो गया एक्सेलरेशन की जगह, वाई माने हाइट, कितना दूर चला है, तो ये इतना चला है कैपिटल H। तो ये फॉर्मूला लगाने से हमको ये मिला। अब इसको दाएं बाएं करोगे तो h मिल जाएगा, इसको इधर ले आओ 2gh हो जाएगा, ये है तो h का फॉर्मूला हो गया u साइन अल्फा स्क्वायर बाई 2g, है ना। बहुत सी किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा हो गया मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का। तो अच्छे लड़के इसको याद कर जाते हैं, क्योंकि बार बार इतना कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं, ये समझ लो। अच्छा, और तुम कुछ जो हम कर चुके हैं उसको जरा सा याद करो, उसको जरा सा याद करो, है ना। देखो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, ये ओरिजिन हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये जो है वर्टिकल होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर लग रहा है, और ये होता है जी के बराबर। अच्छा, और इसकी बात करो, हाँ अगर उसी हिसाब से ऊपर की ओर पूछेंगे एक्सेलरेशन तो जी के बजाय -g कहोगे, क्योंकि साइन चेंज हो गया। आइए याद रखिए इधर इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, नो एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा, अब यहाँ से ये चला, एक और चीज सीखा है, ये बीच वाला जो डायरेक्शन होता है ये 45 डिग्री कहलाता है। अगर इस डायरेक्शन में फेंकोगे तो ये सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा,
सबसे ज़्यादा दूर तक, तो ये होता है मैक्सिमम, है ना। ये मैक्सिमम रेंज हो गया, मैक्सिमम रेंज होता है कि नहीं। ये कितना होता है तुमको याद होगा, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। अब कहो कि नहीं हम इधर से नहीं फेंकेंगे, हम और अंदर से फेंकेंगे, तो अंदर से फेंकोगे, ऐसे करके फेंकोगे ऐसे, तो ये उतना दूर तक नहीं जाएगा, ये बीच रास्ते में ही कहीं पे गिर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ लो। तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा मान लो, ये थीटा नहीं, ये अल्फा नाम दे दो। तो ये कितना होता है, ये इसको फार्मूला याद होगा, इसका फार्मूला याद होगा। इसको इस लंबाई को आर कहते हैं। आर बराबर होता था यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। और थोड़ा थोड़ा याद करो, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय, इसको कहते थे टी अप, ऊपर चढ़ने का समय। इसका फार्मूला था यू साइन अल्फा बाई जी, है कि नहीं। अब पूरा समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये इतना जाने में लगता था, आने में भी उतना ही लगता था, तो होता था टी अप प्लस टी डाउन। ये दोनों सेम है, इसलिए 2 टाइम्स टी अप हो जाता था, तो यही में 2 लगा दो। आई बात समझ में। तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, ये तुम्हारा पुराना जानकारी है। ये होता था मैक्सिमम हाइट, इसका फार्मूला भी हम लोग खोजे थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी, है ना। तो अच्छे लड़के सारे फार्मूला को रट जाते हैं, तो सवाल बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब चाह रहे हैं बिना लेट किए हुए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगला क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है और क्वेश्चन क्या है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। The range of a projectile fired at an angle 15 degree is 50 मीटर, है ना। एक ढेला फेंका गया है जिसका रेंज, तो यही फार्मूला से निकलेगा, तो ये है हमारा 50 मीटर। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, अल्फा की जगह 15 डिग्री लिखा हुआ है, ये हो गया जी। तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया, है कि नहीं। ये मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर अंडर मन में रखेंगे, है कि नहीं। अच्छा अब सुनो, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, उतना ही स्पीड से फेंका गया, लेकिन इस बार एंगल जो है 45 डिग्री होगा, तो रेंज इसका क्या होगा। तो इसको जब 45 डिग्री कर दोगे, ये देखो यहाँ लिखे, तो इसका रेंज मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये तुमको निकालना है। तो मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, है कि नहीं। और ये 45 डिग्री के केस में आता है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में लिख दिया कि 45 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा तो ये कितना होगा ये बताना आसान है। यहाँ से इसको इधर उधर भेज दो, तो ये तुमको आने वाला है 50 बटा साइन 15 डिग्री, और ये 15 का दुगना होता है 30 डिग्री, तो ये 50 हो गया। और साइन 30 आधा होता है, तो ये पलट जाएगा
2/1 हो गया, तो हमको लगता है 100 मीटर होगा। 100 मीटर होगा, जरा चेक कर लो। हाँ हाँ, यही तो है। अब बिना कैलकुलेशन के भी इसको बताया जा सकता था, क्योंकि हमको पता है कि 45 डिग्री के केस में मैक्सिमम रेंज होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए ये तो 50 था रेंज, तो 50 से ज़्यादा ही आंसर होगा। तो 50 से कम है, ये बेकार हो गया। ये 50 से कम है, खत्म हो गया। ये पूरे पूरे 50 है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। मैक्सिमम रेंज जब भी होगा तो इससे ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 100 मीटर। इसीलिए इसका आंसर डी होगा। तो 10 का आंसर क्या हुआ, इसी बहाने तुम जान गए। बात समझे? तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल चैप्टर का क्वेश्चन जो है हम लोग बना ले रहे हैं। अच्छा, अब सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दिमाग लगावे। क्वेश्चन क्या है समझ लो। क्वेश्चन क्या है तो समझ लो। 2 projectiles A and B are projected with the angle of projection 15 degree for the projectile A and 45 degree for projectile B। समझे कि नहीं? ए को फेंका गया 15 डिग्री पर, ये तो यही क्वेश्चन लग रहा है जी। अब बी को फेंका गया है 45 डिग्री पे। आर ए आर बी आर द हॉरिजॉन्टल रेंज। ए का रेंज आर ए है, अब बी का रेंज आर बी है ना। तो इसमें कौन बड़ा होगा, तो ये तो हम तुरंत बता दे सकते हैं। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगा, तो मैक्सिमम माने आर बी बड़ा हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम है नहीं, तो आर ए से बड़ा आर बी हो गया। तो यही तो आंसर लग रहा है कि नहीं? ये चीज, यही आंसर नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में नहीं लिखा है कि दोनों का वेलोसिटी सेम है कि नहीं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सेम स्पीड से फेंका गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए काम गड़बड़ा गया। बिना सेम स्पीड से फेंकता तब ये सही आंसर हो जाता, लेकिन सेम स्पीड से नहीं फेंका है, तो इसीलिए डी आंसर होगा। The information is insufficient to decide the relation of R with RB। जितना चीज बताया गया उससे ये पता नहीं चलेगा, तो हमको लगता है 11 का डी होगा। 11 का आंसर डी होगा। तो चेक कर लो 11 का आंसर डी है कि नहीं। 11 का आंसर डी है, और 10 का आंसर भी डी था। 10 का आंसर भी 10 का आंसर डी था, ये भी है। तो 10 और 11 दोनों हम लोग बना चुके हैं, कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन में जो है रिवर वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो रिवर वाला जो है रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक बदल गया, प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। और उसके बाद अब हम लोग रिवर वाला काम करेंगे। ये जो है ना सोचते हैं अगले वीडियो में करें। ओवर।